the world best YouTube channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबशिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 250 का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। इफ़ O इज़ द ओरिजिन एंड OP इज़ इक्वल टू AB। जैसे पिछले सवालों में मैंने बताया था कि वेक्टर OP अगर कोई ऐसे इज इक्वल होते हैं तो समझिए कि वो पैरेलल है। ठीक है। फाइंड, अभी शायद इसमें पैरेलल का कोई जिक्र नहीं है। फाइंड द पॉइंट P व्हेन A एंड B आर, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमने फाइंड आउट करने हैं कि P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि कोई भी ओरिजिन है, ये दोनों लाइनें कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, वेक्टर्स हैं, आगे चलते रहेंगे। ये हमारे पास O पॉइंट है। ओरिजिन कोई भी हो तो वो 0 0 हमेशा होता है। ठीक है, ये ओरिजिन है। और P पॉइंट हमें नहीं मालूम, तो इसको हम लेट X और Y कर देंगे। ठीक है, A तो हमें मालूम है, तो लिहाजा A क्या है, -3 7। B क्या है, हमारे पास है 1 0। ठीक है, शुरू करते हैं। x2 - x1 वाला फार्मूला आपको याद होगा, मैं एक मरतबा फिर भी लिख लूँ, बल्कि ए भी पहले मालूम कर लेते हैं। x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j। ठीक है, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, और अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 हमारे पास है 1, यहाँ का माइनस और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव। और x1 जो है वो हमारे पास 3 है, और i इसी तरह y2 हमारे पास 0 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। y1 जो है वो हमारे पास 7 है, तो 7 से, और ये माइनस फार्मूले वाला यहाँ रहेगा, लिहाजा इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है 4i और -7j। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है। ओ पी फाइंड आउट करते हैं, ओ से पी। उसमें x1 ये है, y1 ये है। ठीक है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। और x2 ये है और y2 ये है। तो x2 - x1, लिहाजा ये हो जाएगा x - 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बल्कि लिख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाएं आप। प्लस y2 हमारे पास है सिंपल y और -0j। तो OP की वैल्यू हमारे पास आई xi प्लस yj। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब बाई एज जैसा कि सवाल में बताया गया कि ये दोनों इक्वल हैं, OP इज़ इक्वल टू AB। ठीक है, तो OP की वैल्यू हमारे पास आई xi प्लस yj इज़ इक्वल टू 4i - 7j बाय
comparing coefficients of जो भी है coefficients of, स्पेलिंग यहाँ थोड़े से मिस्टेक हो गई है, coefficient of I and J, ठीक है। तो ये x के कोफिशिएंट क्या हैं, x इज इक्वल टू 4 और y के कोफिशिएंट क्या हैं -7। ये j के कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट x है और j का कोफिशिएंट है 7 और यहाँ y। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो उन्होंने जो फाइंड आउट करने को कहा था ये p की वैल्यू है। p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं 4 -7 को ही, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो लिहाजा यही हमारा आंसर है, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड आउट करने थे, जैसे कि सवाल में बताया गया फाइंड द p व्हेन, तो हमने फाइंड आउट कर दिए और इसका आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1 हम अब करेंगे। सवाल पढ़ते हैं। ये किस्म का प्रूव है, ठीक है। यूज़ वेक्टर टू शो दैट, वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए बताइए या प्रूव कीजिए ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है व्हेन ए एंड बी, ए बी सी एंड डी आर द रिस्पेक्टिवली, आगे उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो लेट, जैसा कि इन्होंने बताया है, हम पैरेललोग्राम, ये रफ सा है, आप नीट सा बना लें और पेपर में ये ध्यान रखिएगा कि आपने पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये होगी 0 0, बी की वैल्यू होगी यहाँ आपके सामने दी गई है ए 0, सी की वैल्यू है बी सी और डी की वैल्यू है बी माइनस ए सी, ठीक है। अब हम एक एक मालूम करेंगे। पहले ये ए बी मालूम करेंगे, फिर ठीक है, फिर सी डी मालूम करेंगे, ठीक है। अब ये वेक्टर हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन यानी अगर ए बी वेक्टर है, पैरेलल है सी डी के, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंटी पैरेलल हो, यानी एक इस तरफ हो और दूसरा उस तरफ हो, तो ये पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये नहीं कह सकते एंटी पैरेलल, पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये नेगेटिव ये इंडिकेट करेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी और ये ए डी और बी सी, चलें इसकी बाद में हम करेंगे डी ए और ये बी सी। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। x2 माइनस x1, लिहाजा ये ए आई आ जाएगा क्योंकि x2 ये है a, माइनस x1 जो है वो 0 है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस y2 हमारे पास है 0 0, तो ये हमारे पास 0 ही हो गया। तो हम यही लिखेंगे कि ए बी की जो वैल्यू है वो है ए आई, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
सी डी। x1 है और ये x2 है, y2 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हो गई वो अब मुझे फार्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मुश्किलात हो रही है। i प्लस y2 माइनस y1 j, नहीं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर हमने फार्मूला नहीं यूज़ किया। x2 हमारे पास होगा b माइनस ए, तो माइनस b। ठीक है, माइनस बी कौन सा है? b माइनस ए, ये तो x2 की वैल्यू है, b माइनस ए, और माइनस फार्मूले वाला माइनस हमने लिखा, और ये x1 है b, और अब इसको हम क्लोज करते हैं, प्लस y2 हमारे पास है c और y1 है हमारे पास c। ये j। अब यहाँ आप देखें ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव माइनस, और ये यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो लिहाजा सी डी की वैल्यू जो हमारे पास आई है, सी डी की वैल्यू ये हमारे पास आई है माइनस ए आई। सो ए बी इज इक्वल टू, जैसा कि उन्होंने कहा था, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना। ये ए आई किसकी वैल्यू थी? ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है सी डी माइनस उसी तरह रहेगा, ए बी हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखेंगे, सो ए बी पैरेलल है। हमने ये मालूम करना है कि पैरेलल है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में है, हमें इससे गर्ज है कि हमें पैरेलल मालूम करना है। इक्वल आए दोनों, बस ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, एक चीज़ फाइंड आउट हो गई। अब सी डी, अब हम बी सी मालूम करेंगे, बी सी। ठीक है, बी सी क्या होगा? x2, अजान हो रही है उसके बाद बात करते हैं जी। तो अजान का एहतराम लाजमी है, इसलिए हमने वीडियो रोक दी थी। तो अब बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो बी सी ये है बी सी, तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। जो ए बी के लिए हमने किया था उसको अब आप साइड पे कर दें। अब बी सी मालूम कर रहे हैं, लिहाजा बी की जो वैल्यूज़ होंगी वो x1 y1 कहलाएगी, और जो सी की वैल्यूज़ होंगी वो x2 y2 कहलाएंगी। x2 हमारे पास यहाँ है b, ठीक है, और माइनस x1 क्या है? a, i लिख दिया। ठीक है, यहाँ प्लस, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। y2 हमारे पास क्या है? c, और y1 हमारे पास क्या है? 0, ये j हो गया। सो बी सी हमारे लिए आया है b माइनस ए आई प्लस सी जे। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे डी ए। डी ए निचली तरफ आएंगे तो डी ए, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई डी ए। अब डी की वैल्यू पहले रखी जाएंगी और बाद में, लिहाजा ये x1 होगा
ये y1 होगा और यहाँ x2 और y2 ये होंगे ए की वैल्यूज़। तो हम x1 पहले लिखते हैं, x2 पहले लिखेंगे 0 माइनस, और ये b की x1 की वैल्यू जो है b माइनस ए, ठीक है। और ये हमारे पास आया i प्लस y2 हमारे पास होगा c माइनस 0, y1 क्योंकि 0 है इसलिए, और ये j, ठीक है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको ये वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, मैं दोबारा बता देता हूँ। x2 हमारे पास है 0 माइनस y2 हमारे पास है b माइनस x1 हमारे पास है b माइनस a, और यहाँ i लिखा, और यहाँ c जो है ये c y2 ये है, बल्कि ये नहीं, ये तो यहाँ 0 आएगा और माइनस c आएगा, ठीक है। y2 यानी 0 माइनस c y1, ठीक है। ये ऊपर दिखाया गया है। तो अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ba माइनस b प्लस a, और ये i आ जाएगा, और ये माइनस c j, ठीक है। ये आया हमारे पास। माइनस अगर हम ना खोलते तो हमारे पास शायद ये वाली वैल्यू हो जाती, नहीं। अब क्या होगा, बल्कि इस स्टेप को आप ज़रा देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ये देखिए DA इज़ इक्वल टू ये माइनस B माइनस A I, ये ऊपर वाला स्टेप ही मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ माइनस C J। आप देख सकते हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। क्या हम कॉमन ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो ये देखिए DA इज़ इक्वल टू माइनस, ये हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ हो गया, इसके साथ माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, B माइनस A। तो यहाँ I हम उसी तरह लिख लेंगे, और ये प्लस CJ। प्लस क्यों हुआ? अगर आपको समझ आया हो, हमने माइनस कॉमन लिया बाहर, ये माइनस यहाँ भी था और यहाँ भी था, इसलिए हमने इसको बाहर रखा। तो ये वैल्यू अगर आपको दिख रहा है, यहाँ देखें, ये सेम है ना। तो इसी तरह हम DA इज इक्वल टू माइनस BC लिख देंगे। इसका मतलब कि दोनों पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की। सो AB, यहाँ हम ये भी लिखेंगे, सो DA इज पैरेलल टू BC। So AB is parallel to CD, and I think ये स्टेटमेंट हमें अगले पेज पे लिखनी पड़ेगी। तो जो एंड में इस सवाल के हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये होगी कि AB is parallel to CD and BC is parallel to DA, यानी AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है DA के। बस DA और CD में नेगेटिव का साइन आया था, उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इनकी डायरेक्शन चेंज है, लेकिन उनको डायरेक्शन से कोई गर्ज़ नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन है या जिस तरह सेम डायरेक्शन है, उससे इनको कोई गर्ज़ नहीं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि देखिए क्या ये पैरेललोग्राम है, तो हमने इससे मालूम कर लिया। सो A B C D is a parallelogram।
पैरेललोग्राम। बस यहीं तक था इसका आंसर, और आज हमारे कंप्लीट हुए 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के। शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।